नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने सुना था अकबर की कहानी, एक ऐसे शासक की जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और सुलह-ई-कुल की सोच से मुगल साम्राज्य को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की कहानी और भी रंगीन हो जाती है। कहीं मोहब्बत का सफेद संगमरमर है, कहीं भाइयों की जुंग और कहीं लोहे के कानून। आज हम बात करेंगे अकबर के बाद से लेकर औरंगजेब के दौर तक की कहानी। अकबर के बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर। जहांगीर का मतलब ही है वर्ल्ड सीजर, और उनका शौक था कला और प्रकृति। जहांगीर ने अपने दौर को अपने मेमोयर तुजुक-ई जहांगीरी में लिखा, जिसमें प्रकृति, पेंटिंग और इंसाफ के अनेक किस्से मिलते हैं। जहांगीर के समय मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर थी और उनकी बेगम नूरजहां ने भी शक्ति और राजनीति में बड़ा योगदान दिया। लेकिन मुगल शाह का असली दौर आता है उनके बेटे के साथ, शाहजहां। शाहजहां को दुनिया ताजमहल के लिए याद करती है, एक ऐसा निर्माण जो प्रेम का अमर प्रतीक है। लेकिन शाहजहां का दौर सिर्फ सेफ्ट संगमरमर की कहानी नहीं था। उन्होंने तख्ती ताउस, पीकॉक थ्रोन बनवाया, जो तज से भी महंगा पड़ा और मुगल दरबार की शान बन गया। लेकिन इस शाह के बीच घर के अंदर ही आग भड़क उठी, वॉर ऑफ सक्सेशन। शाहजहां के 4 बेटे दरा शुको, शुजा, मुराद और औरंगजेब सभी तख्त के दावेदार बने। दारा शुको एक लिबरल और टॉलरेंट राजकुमार थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मशहूर हुए। लेकिन मुगल तख्त सिर्फ किताबों और विचारों से नहीं मिलता, तलवार से मिलता था। और यहीं सामने आए औरंगजेब आलमगीर। 1655 के दौरान औरंगजेब ने अपने भाइयों को हरा दिया। दरा को कैद करके मार दिया गया, शुजा और मुराद भी हार गए। शाहजहां खुद अपने आखिरी साल आगरा के किले में कैद होकर गुजारे, ताजमहल की झलक देखते हुए। और फिर शुरू होता है औरंगजेब का दौर, मुगल इतिहास का सबसे कठिन और सबसे लंबा चैप्टर। औरंगजेब एक सख्त और ऑर्थोडॉक्स शासक थे। जहां अकबर ने सुलह-ई-कुल का दरवाजा खोला था, वही औरंगजेब ने यूस बैंड कर दिया। उन्होंने जजिया टैक्स वापस लगाया, हिंदू त्योहार और प्रतीक दरबार से हटा दिए और अनेक मंदिरों को तोड़ दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। लेकिन औरंगजेब का दौर सिर्फ धार्मिक नीतियों तक सीमित नहीं था, बल्कि बगावतों का भी दौर था। डेक्कन में शिवाजी महाराज का उदय हुआ, जो मराठा शक्ति के प्रतीक बने। मथुरा में जट बगावत, सतनामी रेबेलियन और असम में लचित बरफुकन की जीत ने मुगल सेना की नींव हिला दी। और इसी दौर में यूरोपीय की ताकत समुंदर से हिंदुस्तान में उतर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाजों के साथ बाजार जमा रही थी, और पहली बार मुगल्स का सामना होने वाला था एक नए दुश्मन से, ब्रिटिश से। दोस्तों, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपनी सीमाओं तक तो बांध गया, लेकिन अंदर से दरार पड़ गई। शाहजहां के सेव्ड संगमरमर के सपने और औरंगजेब के लोहे के कानून, दोनों ने मिलकर मुगल इतिहास के 2 अलग चेहरे बनाए। और इसी के साथ शुरू हुआ मुगलों के पतन का दौर, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी अकबर के बाद से लेकर औरंगजेब तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक एपिसोड में।